नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके सबसे लोकप्रिय चैनल जो है कालचक्र। मित्रों, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और हमारे विद्वानों ने उस विषय पे बहुत कुछ कार्य किया है। मैं विद्वानों का पक्ष और अपनी समझ दोनों आपके आगे रखूंगा और आपको ये अधिकार है आप उसमें से किस पक्ष के ऊपर विचार करके उसको मानना चाहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का विषय है मांगलिक वर्सेस एफ्लिक्टेड मंगल। मांगलिक क्या है, मांगलिक को कैसे देखा जाता है और कौन सी पद्धति को कब और किस परिस्थिति में अपनाना चाहिए। मैं विद्वानों का मत भी रखूंगा और अपने विचार भी उसके साथ रखूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल अगर लगन चौथे, सातवें, अष्टम और 12वें भाव में बैठा हो तो वो मांगलिक होता है। ये बात हमारे बड़े सारे विद्वानों ने सर्वार्थ चिंतामणि, चमत्कार चिंतामणि, देव केरलम, अगस्त्य संहिता, भाव दीपिका में कही है। ऋषियों ने इस विषय में जो अपने अनुभव थे उसके अनुसार बात कही है। उसको आज हम समझकर आपसे चर्चा करेंगे। पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल हो, अगर ये पुरुष के किसी कुंडली में है तो ये मौलिया मंगल कहलाता है, और अगर ये स्त्री की कुंडली में हो तो ये चुनरी मंगल कहलाती है, यानी चुनरी मंगल वाली कुंडली कहलाती है। मांगलिक जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसके पीछे हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा गया है। मैं उस विषय पे जाऊं उससे पहले यहाँ पे मंगल के जो एस्पेक्ट हैं, लगन में बैठ के वो हमारे चौथे घर को, सातवें घर को और अष्टम भाव को देखता है, और चौथे घर में बैठ के हमारे सप्तम भाव, दशम भाव और एकादश भाव को देखता है। सप्तम भाव में बैठ के वो हमारे दशम भाव को, हमारे लगन को और हमारे द्वितीय भाव को देखता है। अष्टम भाव में बैठकर वो हमारे एकादश भाव को, द्वितीय भाव को और तृतीय भाव को देखता है, और इसी तरह से 12वें भाव में बैठकर भी तृतीय भाव, छठे भाव और सप्तम भाव को देखता है। कुछ विद्वान जो दक्षिण भारत में हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए मंगल को भी मांगलिक के उसमें विचार करते हैं। उनका जो मत है उसको मैं सम्मान देता हूँ। मैं किसी भी विद्वान, किसी भी ऋषि, उनके तुल्य, उन जैसे व्यक्तियों के सामने तो तुच्छ हूँ, लेकिन मैं अपने विचार रखता हूँ और उनके द्वारा मैं बातों का अर्थ सही अर्थों में समझने का प्रयास करता हूँ, और वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मंगल को विवाह और वैवाहिक सुख में इतना महत्व क्यों दिया गया है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि विवाह के लिए कालपुरुष कुंडली को अगर हम महत्व देते हैं तो हमारे लगन का स्वामी जो है मंगल है, और हमारे अष्टम भाव का स्वामी भी मंगल है, यानी कि हमारे जन्म और हमारी मृत्यु दोनों को ये प्रभावित करने वाला ग्रह है। हम सभी जानते हैं कि मंगल हमारे लिए दुर्घटनाएं, हमारा एग्रेशन, हमारे एम्बिशंस, हमारे को एरोगेंस देता है, यानी कि हमें कठोर, कटु और सख्त, अनफ्लेक्सिबल, यानी कि जो आदमी अपने को बदल नहीं सकता, मंगल ऐसा बनाता है। मंगल एक पावर देने वाला ग्रह है। पावर हर प्रकार की होती है। पावर का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों प्रकार की चीजें जीवन में हो रही हो। मंगल प्रधान व्यक्ति की कंट्रोलिंग नेचर होती है। वो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करके अपने अनुसार चलाना चाहता है। जब मंगल पीड़ित, खराब हो जाता है तो डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाता है इंसान को। वो कभी भी दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के विचारों को समझते नहीं है और उनके अनुसार कभी भी कोई कार्य करना नहीं चाहते। मंगल किसी भी इंसान को एनॉइंग पर्सन बना देता है अगर वो कुंडली में पीड़ित है। ये आपको मैं अभी आगे चल के बताऊंगा कि कैसे हम पीड़ित मंगल देखें। ऐसा मंगल जो पीड़ित होगा वो इंसान को किसी के साथ भी जानवरीय तरीके से भी अपने विषय अपने अनुसार सेटल करने के लिए फोर्सफुल ताकत देगा, और वो व्यक्ति चाहेगा कि जैसा वो चाहता है, जैसा वो सोचता है, सामने वाला अगर नहीं मान रहा तो उसके साथ पशुवत व्यवहार करके भी वो उसके साथ अपने अनुसार सेटलमेंट करे। मंगल उत्तेजना देने वाला ग्रह है और जल्दबाज बनाता है इंसान को। ऐसे व्यक्ति जिनके लगन में मंगल हो या मंगल की स्थिति खराब हो, वो इंतजार नहीं कर सकते। उनके अंदर पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। दे कांट वेट। वो तोप की तरह होते हैं,
हर समय गोला कब फट जाएगा, कब वो दूसरे के ऊपर अपना आक्रमण कर देंगे, ऐसा कह पाना बड़ा मुश्किल है। मंगल अगर खराब होता है तो इंसान इंसान इम्पल्सिव होता है, उसी समय चाहिए, अभी चाहिए, इसी समय चाहिए, और वो किसी के साथ भी समझौता करने की स्थिति में नहीं होता। बर्बाद हो जाएगा। आप ऐसा शब्दों को सुनते होंगे कि कुछ भी हो जाए, मैं रहूं ना रहूं, मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। ये मंगल ही करा सकता है ऐसा। मंगल दूसरे की जिंदगी को भी तबाह करने का, अपने जीवन को भी तबाह करने की क्षमता रखता है, क्योंकि क्रोध, घृणा, अहंकार, स्वार्थ, ये सभी प्रकार की चीजें अगर जब मंगल किसी को दे रहा होता है तो इंसान का विवेक चला जाता है, वो सही गलत पहचानने के लायक नहीं रहता, वो उचित अनुचित को नहीं समझ पाता, वो दूसरों के तर्क को, कुतर्क को हर प्रकार से अपने कुतर्क के माध्यम से उनको खत्म करने का प्रयास करता है। तो जब कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की परिस्थिति में होगा तो वो सामने वाले के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने संबंधों को तबाह करेगा। और वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में संबंधों को निभाने के लिए जो एक क्वालिटी चाहिए होती है, जिसमें काफी बारी हमें अपने आप को चुप कराना होता है, रोकना होता है, फ्लेक्सिबली एडजस्ट करना होता है, दूसरे के भावनाओं को समझकर उनके विचारों को भी महत्व देना होता है। पर अगर मंगल पीड़ित है तो व्यक्ति के अंदर ऐसे विचार, सेक्रीफाइस करने की कोई आदत नहीं होगी, बल्कि दूसरों से सेक्रीफाइस कराने में ही उसे मजा आएगा, दूसरों को अपने अनुसार चलाने में ही मजा आएगा। तो मंगल काफी हद तक इस प्रकार की स्थितियां देता है। मंगल एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट से मतलब मेरा यहाँ कहने का अर्थ है अतिवादी बना देता है। इंसान इतना अतिवादी हो जाता है कि वो अपनी किसी एक बात पे, किसी एक विचार पे अति की तरफ चला जाता है। वो कुछ भी करेगा लेकिन अपनी मानसिकता, अपने विचार और अपनी उत्तेजनाओं के लिए वो सब हदें पार कर सकता है, आर्गुमेंटेटिव बनाता है। जीतने के लिए, आर्गुमेंट जीतने के लिए वो पहले अपनी आवाज को ऊंचा करेगा, फिर शब्दों के जो मर्यादा है उनको तोड़ेगा, उसके बाद अगर वहां पे भी नहीं जीत पाएगा तो बल का प्रयोग करके भी जीतने का प्रयास करेगा। फैनेटिक होता है, पागलपन की हद तक इंसान के अंदर कमियां होती हैं। इंसान को भयमुक्त कर देता है मंगल अगर खराब हो। शुभ मंगल भी भयमुक्त करता है, लेकिन बुरा मंगल उसको अपने अपराधों और अपनी बुरे कार्यों को करने के लिए भयमुक्त कर देता है। इरिटेटिव होता है इंसान, किसी के साथ भी बैठकर वहां का वातावरण समाप्त करने के लिए वो हो जाता है। वो हमेशा कोई ना कोई एक्शन के अंदर रहने वाला होता है, वो निठल्ला नहीं बैठ सकता, खाली नहीं बैठ सकता। तो लाइक्स टू एक्ट, यानी कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, लगातार करते रहना है, वो लगातार चलते रहने का जो है कार्य, वो काम मंगल करता है। ये शुभ मंगल आपको क्रिएटिविटी की तरफ ले जाएगा और अशुभ मंगल आपको तबाह करने के लिए, आपका दुस्साहस जो है ऐसे जानवरों से भी भिड़ंत कराने के लिए तैयार करा देगा। जैसे कि आप देखते हैं कई बार इंसान सांपों के साथ खेल रहा है या शेर के साथ खेल रहा है, या वो बाइक्स के साथ स्टंट कर रहा है या गाड़ियों में स्टंट कर रहा होता है। ऐसे ही कुछ अतिवाद करके वो जीवन के, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन के अंदर भी वो कुछ इस प्रकार की चीजें करेगा जो सामान्य तौर पे नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण से वो अपने पारिवारिक सुख को कम करता है, खराब करता है। सभी उससे डरते हैं, उससे प्रेम नहीं करते हैं। वो उसके सामने चुप होने का अर्थ ये नहीं होता कि उसको प्रेम करते होते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्ति के आगे कभी लोग चुप हो जाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि सब मेरा आदर करते हैं। तो आदर नहीं होता, ये प्रेम नहीं होता, ये उस समय परिस्थिति के कारण से इंसान को ये समझ आ चुका होता है कि ये एक दुस्साहस करने वाला व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे की भावनाओं को नहीं समझता है और उनके भावों को कुचलने की आदत है इसे, तो इसलिए इसके सामने ना बोला गया। पौरुष शक्ति जो पुरुष में होती है उसका भी कारक ग्रह जो है मंगल है, उसमें क्षमता कितनी है। एक्सीडेंट्स देता है मंगल। एक्सीडेंट्स का मतलब सिर्फ रोड पे हमारी दुर्घटना होने का अर्थ नहीं है, ऊपर से नीचे गिरने का अर्थ नहीं है। एक्सीडेंट्स हमारे जीवन में ऐसा घटना होना जिससे कि हम भी आहत हों या हमारे सामने वाला भी आहत हो। लोग अक्सर सिर्फ शारीरिक रूप से आहत होने को ही एक्सीडेंट्स मानते हैं। मेरा ये मानना है कि मानसिक रूप से भी जब पीड़ा देता है कोई किसी को और खुद भी पीड़ा में आता है, या वाद विवाद, आर्गुमेंट और उस प्रकार से होता है, तो ये भी एक दुर्घटना के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण से इंसान को काफी तकलीफ होती है।
हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये मंगल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इनसे संबंधित सभी प्रकार के रोगों को भी हम मंगल के उससे देखते हैं। तो ऐसी किसी भी समस्या के लिए सबसे पहला कारक ग्रह मंगल होता है। मेंटल एक्टिविटी जो होती है वो बहुत क्विक बना देता है, किसी भी डिसीजंस के ऊपर पहुंचने में वो समय नहीं लेता है, क्विकनेस देता है। बट ये क्विकनेस एनालिसिस के बगैर भी हो सकती है, एनालिटिकल क्वालिटी के बगैर भी हो सकती है, रीजनिंग के बगैर भी हो सकती है, उस किसी चीज की तुलनात्मक कोई विचार किए बगैर हो सकती है, तो जिसके कारण से इंसान को अक्सर हानि होती है। आप कभी कभी देखेंगे कि किसी की इस प्रकार की मेंटल क्विकनेस जो होती है उसको बहुत लाभ भी देती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत हानि भी दे सकती है। रिसोर्सफुल होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो बात कहनी है मुंह पे कहनी है वो आप कहते सुनेंगे लोगों को, वो कहेंगे कि मेरे को बना के बोलना नहीं आता है, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये मंगल की राशियों का लगन में पड़ना इंसान को ऐसा बना देता है। चंद्रमा का मंगल की राशियों में होना वो भी ऐसा बनाता है। टेम्परामेंटल होते हैं, जो एकदम उत्तेजना में आने वाले व्यक्ति होते हैं, जो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। तो अब ये विचार करने वाला विषय है कि मंगल अगर इतनी सारी चीजों को हमारे जीवन में प्रभावित करता है, तो मंगल हमारे जीवन की सभी समस्त रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने का कार्य कर सकता है। अगर मंगल अच्छा है तो हमारे रिश्ते अच्छे से निभते रहेंगे, हम रिश्तों को अच्छे से निभाएंगे, उन रिश्तों के महत्व को समझेंगे, उनको निभाने में कार्य को ऊपर हम अपना समय अच्छे से व्यतीत करेंगे। लेकिन अगर मंगल खराब है, मंगल शत्रु राशियों में बैठा हुआ है, जैसे कि बुध की राशियों में विशेष रूप से कहूंगा मैं, तो ऐसा मंगल इंसान को दुस्साहसी और असभ्य तक बना देता है। भाषा संबंधित जितनी भी समस्याएं आती हैं व्यक्ति के जीवन में, वो ऐसे मंगल के कारण ही आती हैं। आप अक्सर देखेंगे कि जब मंगल किसी बुध की राशि में होता है तो इंसान एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके व्यवहार के कारण से उसके सभी संबंध चले जाते हैं, वो बहुत तेज उत्तेजना करने वाला हो जाता है। ऐसा मंगल जो बुध की राशियों में हो, शनि की कुंभ राशि में हो, और वो पहले, चौथे, सप्तम, अष्टम या 12वें भाव में है, तो वहां वो मंगल काफी हद तक सेल्फ डिस्ट्रॉयर का काम करता है। वो अपने व्यवहार, अपनी भाषा, अपने शब्दों के कारण से अपने संबंधों को खराब करने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। हमने देखा, शुरुआत में ही देखा था कि मंगल जब भी अगर कहीं पे पहली राशि में बैठा है तो उसकी पहली दृष्टि चौथे भाव पे होती है, जो हमारा सुख का स्थान है, परिवार का स्थान है। जहां पहली बात मंगल बैठता है वहां की क्वालिटीज को प्रभावित करता है, और जिन जिन भावों का स्वामी होके वहां बैठता है उन उन भावों के गुणों का उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं, और वहां जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ती है वहां वहां और उनसे संबंधित वहां बैठे हुए ग्रहों को भी वो अपनी क्वालिटीज के द्वारा प्रभावित करता है। जब मंगल चौथे भाव में बैठा होता है तो वो सुख का स्थान है, हमारा घर है। मंगल अगर खराब है, पहली बात यहाँ पे डेबिलिशन में आता है, यानी कि नीच अवस्था होती है। मान लीजिए किसी की मेष लगन की कुंडली है और यहाँ पे भी मंगल है, तो वो डबल उसके अंदर क्वालिटी ज्यादा हो गई है, क्योंकि दिग्बल से भी हीन है और साथ में नीच राशि में बैठने के कारण से भी क्वालिटी काफी वीक हो गई है। परंतु इसमें भी अगर अगर उसको शनि जैसा ग्रह, राहु जैसा ग्रह, केतु जैसा ग्रह, सूर्य जैसा ग्रह कोई संबंध बनाएगा तो ये ज्यादा खराब स्थिति होगी। अन्यथा ये, मैं व्यक्तिगत तौर पे इसको मैं अभी भी उतना डेंजरस नहीं मानता हूं जितना मैं मंगल केतु का संबंध, मंगल राहु का संबंध और शनि की डिग्री कम होना मंगल से, ऐसा संबंध अगर बन रहा है तो मैं उसको उतना ज्यादा खराब मानता हूं कि वो ज्यादा विध्वंसन, ज्यादा हानि पहुंचाने वाले संबंध होते हैं, ज्यादा दुख पीड़ा संघर्ष देने वाले संबंध होते हैं। अगर मंगल राहु की डिग्री के आसपास और राहु आगे बैठा है, ये सबसे विनाशक स्थिति होती है। केतु के साथ भी इसी प्रकार के संबंध होने पर इंसान की जो व्यवहार होता है वो असहनीय होता है, ब्लेमर होते हैं, वो दूसरों पे ब्लेम डालते हैं। राहु मंगल स्वार्थी तक बना देता है इंसान को, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने वाला बना देता है। तो ऐसे मंगल के साथ जब जब भी राहु, केतु, शनि और सूर्य का संबंध बनेगा जो इन भावों में बैठे हुए हैं, या मंगल की युति किसी भी भाव में इन ग्रहों के साथ होगी, तो मेरा मानना है कि वो वैवाहिक जीवन को तकलीफ देने वाला होगा ही होगा।
वैवाहिक सुख में काफ़ी कमी आप देखें। चाहे ये मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ मंगल हो, चाहे उच्च राशि में बैठा हुआ मंगल हो, चाहे वो किसी भी भाव में बैठा हुआ मंगल हो। अगर वो मंगल के साथ केतु, शनि या राहु या सूर्य का संबंध बन रहा है, तो वो उसकी क्वालिटी को खराब करेंगे। जब मंगल पीड़ित खराब होगा, दूसरे ग्रहों की बुरे प्रभाव में आएगा, अष्टमेश, रोगेश और व्ययेश के संबंध बनने पर भी मंगल इसी प्रकार से अपनी क्वालिटीज में परिवर्तन कर लेगा, जो परिवर्तन उसकी अच्छी अवस्था को भी खराब स्थिति में ले आएंगे। संघर्ष ही नहीं खत्म होगा, सुख की कमी हो जाएगी, इतनी सुख की कमी होगी कि विवाह के बाद आपस में सिर्फ विवाद और लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। उत्तेजना के कारण से वो व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे कि वो व्यक्ति किसी भी संबंध को निभाने में सक्षम ही नजर नहीं आएगा। तो मेरे समझ से कभी भी मंगल का और मांगलिक का अर्थ ज्यादा पीड़ित और खराब तब है जब वो इन ग्रहों के साथ संबंध बनाता है। अन्यथा ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पे बिना मेल किए हुए, बिना मिलान किए हुए, जहां पे मंगल पीड़ित नहीं है, वहां विवाह किए हैं, विवाह अच्छे से चल रहे हैं, उनके विवाह में कोई कमी नहीं है और वहां पे एक मांगलिक है, दूसरा नहीं है मांगलिक। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, राहु, शनि और मंगल का संबंध बन जाए, केतु, मंगल और शनि का संबंध बन जाए, तो दुर्घटनाओं का योग बढ़ जाता है। ऐसे में अवश्य ही उपायों के माध्यम से पहले मंगल की उत्तेजना को, एग्रेशन को कम करना चाहिए और जीवन भर जातक को और या जातिका को इन सब चीजों के बारे में विचार करके आगे चलना चाहिए और उपाय जो बनते हैं विद्वानों द्वारा प्रशस्त हैं उनको पालन करते रहना चाहिए। हाँ, मैं ये अवश्य कहूंगा, प्रिकॉशनरी तौर पे मंगल से संबंधित मांगलिक के उपाय विवाह से पूर्व करा लेने चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं होती है अगर आप ऐसा करा लेते हैं। और विशेष रूप से अगर राहु मंगल का संबंध बन रहा है तो ये अवश्य ही कराने चाहिए। मैंने अनेकों विवाह ऐसे देखे हैं जहाँ पे जब वो प्रेम करते हैं तो बेइंतहा प्रेम करते हैं और जब वो एक दूसरे से लड़ते हैं, नफरत करते हैं, तो वो भी ऐसी होती है कि आज ही खत्म कर देंगे सब रिश्ते। अतिवाद होता है क्योंकि मंगल अतिवाद का जो है परिचायक है। आप ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे कि वो किसी क्षण के लिए भी अपनी पसंद के बाहर जाके कोई भी काम को करने के लिए तैयार नहीं होंगे। यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं कि अगर मंगल राहु, शनि, केतु या सूर्य से या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ वो जुड़ जाता है तो और एडवर्स हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है और वो डिस्ट्रॉयर का काम करता है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे मैंने अनुभव किया है, मंगल इज द बेस्ट या मोस्ट डेंजरस डिस्ट्रॉयर इन द चार्ट अगर वो कभी डिस्ट्रॉय करने पे आ जाता है। डेस्टिनी ब्रेकर है। अगर मंगल आपको, आपकी कुंडली में क्रिएटिव है तो आपको खड़ा करने में, आपको महान बनाने में और आपको वीरों की तरह स्थापित करने में उससे जैसा अच्छा कोई ग्रह भी नहीं। आपकी वीरता को स्थापित करके आपके पास शासन, ताकत और वो सभी चीजें जो पॉजिटिव वे में होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो देने में ये सक्षम है। और अगर मंगल राहु, केतु या शनि से या सूर्य के द्वारा जो है नेगेटिव सूर्य के द्वारा पीड़ित है, तो ऐसे में अगर गुरु की दृष्टि, शुभ गुरु की दृष्टि उस पर पड़ती है तो उनके माध्यम से अनेकों जो समस्याओं का समाधान हो जाता है और बड़े सारे जो अवगुण होते हैं कुंडली के, उनकी जो डैमेजिंग क्वालिटी होती है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि कोई विद्वान, कोई योग्य व्यक्ति, कोई घर का बड़ा हर समय आपको समस्याओं से बाहर लाने में मदद करता रहेगा, आपको बार बार सचेत करता रहेगा और आपके जीवन में होने वाले कष्टों से आपको बचाता रहेगा। या कोई नोबल व्यक्ति, कोई चरित्रवान व्यक्ति, कोई समाज का एक महान व्यक्ति या आपके गुरु समान कोई व्यक्ति हैं, वो भी आपको समय समय पर सचेत करके आपको दुर्घटनाओं से बचाते रहेंगे। तो वो रिजल्ट्स को बदल देता है गुरु की दृष्टि। और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम, क्योंकि मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को ही फॉलो करता हूँ, तो उसमें हस्बैंड के लिए मंगल और शुक्र जो होता है वाइफ होता है, तो इनको भी महत्व देना चाहिए क्योंकि वैवाहिक जीवन में अच्छा मंगल और अच्छा शुक्र ही बच्चे को जन्म देने में हमारी जो भूमिका होती है सक्षमता देता है। एक अच्छा मंगल ही हमें इस योग्य बनाता है कि हम वैवाहिक जीवन के जो सुख होते हैं, जिसके लिए विवाह किया जाता है, जिसके लिए दो लोगों को जोड़ा जाता है, उसको अच्छे से एंजॉय कर सके। आप सभी जानते हैं कि शुक्र और मंगल जब बहुत
पास होते हैं तो उनमें लस्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि संबंध बना दें तो उनका लस्ट ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा जोरदार प्रेम करने वाले बनते हैं, उनका प्रेम बहुत ही स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर ऐसे में मंगल अगर कन्या राशि में है और वहाँ पे शुक्र भी है, तो आप उसे बुरे प्रकार के मंगल के परिणाम देखेंगे। वो एक दुराचारी स्तर तक का भी व्यक्ति हो सकता है, जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी षड्यंत्र तक का वो उपयोग करके किसी दूसरे के साथ दुराचार करने में, फोर्सफुल तरीके से भी करने में देर नहीं लगाया, क्योंकि कन्या राशि का मंगल हाथ पैर चलाने वाला होता है। और अगर मंगल खराब है, सबसे ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो होता है वो देने का काम कर सकता है। मंगल के एग्रेशन को शनि रोक सकता है, अगर शनि मंगल से डिग्री से ज्यादा आगे है और संबंध बना रहा है, तो मंगल के एग्रेशन को रोककर समझाने का और उसे सही दिशा देने का कार्य कर सकता है। अगर शनि उससे दृष्टि संबंध, युति संबंध बना रहा है और डिग्री वाइज थोड़ा सा उससे आगे है, तो उसको कंट्रोल कर सकता है, उसकी ये नेगेटिविटीज को कम कर सकता है। लेकिन ऐसे समय में उनमें संघर्ष की जो होती है स्थितियां भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो उनके उपाय करने के बाद ही विचार करना चाहिए। अतः किसी भी कुंडली में हमें कोई भी निर्णय पे पहुंचने से पहले 10 बारी विचार करना चाहिए कि क्या ये हमारे द्वारा प्रशस्त बात किसी के जीवन को नेगेटिवली कहीं डैमेज तो नहीं कर रही। तो अगर हम कोई भी बात को एक अंधविश्वास की तरह बढ़ाते हैं, वो भी उचित नहीं होता। हमें विवेकपूर्ण साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हुए उन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए कि जहाँ पे इंसान का जो है सही निर्णय लिया जा सके। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मंगल के सदुपयोग का तरीका लोगों को हम गाइड कर सकें, जो मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि कैसे आप किसी ग्रह को बेहतर कर सकते हैं, उसको करने का तरीका सिखाता हूँ, उपायों के माध्यम से भी, और कुछ क्रिएटिव तरीके से हम काम करते हैं। अगर मंगल किसी की कुंडली में बहुत अच्छा है तो व्यक्ति तार्किक बनेगा, वो एक अच्छा वकील हो सकता है, अपनी बात को बहुत अच्छे से रखने वाला बनेगा, एक राजनेता बन सकता है बहुत अच्छा, एक सेनापति बन सकता है। और अगर मंगल खराब होगा तो वो किसी दूसरे के तर्क को भी किसी हालत में स्वीकार नहीं करेगा और फोर्सफुल तरीके से अपनी बात को रखेगा, जो अनहैप्पीनेस इन लाइफ, डिससेटिस्फेक्शन इन लाइफ आपको देगा, जहां आप सिर्फ अंतकरण में दुख ही महसूस करेंगे। ये स्त्री की कुंडली में भी हो सकता है, पुरुष की कुंडली में भी हो सकता है। तो जब तक मंगल पीड़ित नहीं है तो मांगलिक दोष उतना नेगेटिव नहीं करेगा जितना चर्चा की जाती है। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। मैं आपके मुझसे अलग विचारों का भी मैं सम्मान करता हूँ, आपको पूरा अधिकार है मुझसे अलग सोचने का। ये हम सभी का अधिकार है कि हम अपने हिसाब से विचार कर सकते हैं। असहमति स्वीकार्य है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आप में से कोई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारे नाड़ी ज्योतिष के 2 बैच चल रहे हैं और हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का अप्रैल एंड में हमारा नया बैच आने वाला है। इसके अलावा अगर किसी को कुंडली विश्लेषण कराने हो तो मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।